केदारनाथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में। दोस्तों, केदारनाथ धाम वह स्थान है जहाँ बाबा भोलेनाथ चौबीसों घंटे विराजमान रहते हैं और जो भी बाबा केदारनाथ के बारे में जानकारी और उनकी उपासना करता है, बाबा भोलेनाथ उसको हमेशा के लिए स्वस्थ एवं सुंदर काया प्रदान करते हैं। बाबा भोलेनाथ केदारनाथ धाम में चौबीसों घंटे विराजमान करते हैं। तो इस कहानी को जो आपके सामने मैंने रखी है उसको पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें साक्षात बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। तो आज ऐसे ही मैं एक कहानी आपके सामने रखता हूँ जो कि सच्ची है और रहस्यों से पूरी भरी हुई है। बाबा केदारनाथ धाम जो कि 6 महीने भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है और बाकी के 6 महीने बाबा के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी और उसमें जो मंदिर है पूरा ढक जाता है। तो बाबा की ऊखी मठ में नीचे बाकी पूजा होती है और मंदिर के कई रहस्य हैं। उनमें से एक सच्ची कहानी बाबा भोलेनाथ और उनके भक्त की कहानी है, जिसे बाबा भोलेनाथ ने स्वयं आकर के दर्शन दिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं एक सच्ची घटना बाबा केदारनाथ धाम और उनके भक्त के साथ में। दोस्तों, अगर आप भी बाबा केदारनाथ के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री केदार हर हर महादेव लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा देखिएगा। जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, एक भक्त और भोलेनाथ की सच्ची कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार एक भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम निकल पड़ा और जब वो केदारनाथ धाम काफ़ी कठिन रास्तों से होते हुए पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के जो पुजारी हैं वो बाबा केदारनाथ धाम के दरवाजे को बंद कर रहे हैं। तो उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पंडित जी से पुजारी जी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखी उन्होंने कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। लेकिन पुजारी जी ने कहा कि अब आपको 6 महीने बाद ही बाबा के दर्शन होंगे और आप अपने धाम लौट जाइए और 6 महीने बाद दोबारा आप आइएगा और बाबा के दर्शन कीजिएगा। लेकिन बाबा भोलेनाथ का भक्त पंडित जी से बोला कि मुझे तो बाबा के दर्शन करने हैं, आप ये थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खोल दें। लेकिन उस भोलेनाथ जी के भक्त ने ये विचार कर लिया था कि मुझे तो बाबा के दर्शन करने के बाद ही वापस लौटना है। उसने तुरंत वहीं पे बाबा केदारनाथ धाम के पट के बाहर जो है एक जगह अपनी जगह बैठ गया और पंडित पुजारी जी जो थे वो दरवाज़ा बंद करके चले गए। जैसे ही वो बैठा, वहाँ पे शाम को एक साधु जो थे वो भक्त के पास आए और उन्होंने उस भक्त को कहा कि आप इतनी दूर से आए हैं, कुछ प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और उन्होंने उसको फल दिया। जैसे ही उस भक्त ने उस फल को खाया और वो साधु ने उनके सर पे हाथ फेरा तो वो एक गहन निद्रा में चला गया। और जैसे ही वो निद्रा में चला गया तो उसने थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जो पुजारी जी मंदिर को बंद कर रहे थे वही पुजारी जो थे वो मंदिर का दरवाजा खोल रहे हैं। तो उन्होंने उससे कहा, भक्त पुजारी जी से कहा कि आप तो कल मंदिर का दरवाज़ा 6 महीने के लिए बंद करके चले गए थे और आपने कहा था कि अब जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन है, केदारनाथ के दर्शन हैं, वो 6 महीने बाद ही होंगे। तो पंडित जी ने, उस पुजारी जी ने उस भक्त को पहचान लिया। उसने कहा कि आप 6 महीने से यहीं थे और उनने उससे पूछा कि जब मैं यहाँ से गया था तो आपके साथ क्या क्या हुआ। तो उसने बड़े ही विनम्रता से बताया कि मुझे एक साधु आए थे, उन्होंने फल दिया खाने के लिए और उसको फल को खाते ही मुझे एक बहुत ही प्यारी सी जो था, मैं थकान से तो मुझे नींद आ गई थी। और जैसे ही मैं सो के उठा तो देखा कि आप दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो पुजारी जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके उस भक्त का सम्मान किया और पुजारी जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको नहीं पहचान पाया कि एक भक्त के दर्शन देने के लिए हमारे केदारनाथ बाबा जो थे स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उसको जो 6 महीने का जो काल था उसको पल भर में आगे बढ़ा दिया और बाबा पुजारी जी ने उसको
दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर भेजा। हमारे भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं और ऐसी ही एक सच्ची कहानी और कुछ रहस्यमयी बातें केदारनाथ के लिए आपको हमेशा लाता रहूँगा। जैसे बाबा भोलेनाथ ने उस भक्त की इच्छा को पूरा किया और उसको अपने दर्शन दिए हैं, ऐसे ही बाबा भोलेनाथ आप सभी पे कृपा बनाए रखें और आपको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और अपने दर्शन के लिए केदारनाथ धाम जरूर बुलाएं। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक